कैसे संभव है? इससे माया है। अभी कुछ क्षण पहले तो यह बरसों पहले बिखरी थी एक लट तुम्हारी, मेरे हाथों उसका संवारण। अभी शेष सब कुछ है। वृंदावन का खेल भी, कृष्ण का प्रेम भी, नीति भी है, रीति भी। पर जो कृष्ण को पूरा करे, तुम्हारी वो स्मृति आना अभिषेक। क्या सखी, स्वयं ही धरती पर गोलोक देखने की कामना की, और जब वो कामना पूरी हुई, आंखें बंद कर ली। लोग प्रेम में बाधा के लिए असुरों का प्रयोग करते हैं। मैंने असुर का उपयोग प्रेम की प्रसन्नता के लिए किया, और तुम हो कि मूर्छित हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम विश्राम कर। जब तक तुम्हारी निद्रा भंग होती है, मैं इस असुर का अभिमान भंग करके आता हूं। वृंदावन निर्माण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा कृष्ण। राधे राधे। अब राधे राधे कहा है तो किसी की तो मुक्ति निश्चित है ना। आओ बकासुर, जिस प्रयोजन से मामाश्री ने भेजा है उसे साधने का प्रयास करो। मेरा प्रयोजन पूर्ण होगा कृष्ण। आज तुम्हारा अंत निश्चित है कृष्ण। मेरा अंत नहीं बकासुर, आज तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। राधे राधे। प्रभु, आपके कर कमलों से मृत्यु तो मुक्ति थी ही, आपके और राधा के संग दर्शन से मोक्ष का मार्ग भी खुल गया। जय राधा कृष्ण।
वो देखो आयन। उस बगुले का मृतदेह। तुम्हारी लीला अद्भुत है कान्हा। बकासुर का अंत भी कर दिया और राधा के संग वृंदावन का सृजन भी। ये बलराम उस बगुले को देखकर इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? क्षमा करना मामा श्री, आज जो उपहार भेज रहा हूँ उसके पश्चात भोजन नहीं कर पाएंगे आप। ये तो बकासुर है, इसकी ऐसी दशा। अर्थात बकासुर जैसे शक्तिशाली और भयानक जीव को भी कृष्ण ने मार डाला महाराज। कहीं उसने जो मुझे चेतावनी उस दिन दी थी वो सत्य तो नहीं? कहीं वो आप समझ रहे हैं ना महाराज, मैं क्या? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। कृष्ण, राधा, राधा। यहाँ वो दोनों तो देखने रहे हैं, कहीं उस असुर ने मरने से पूर्व राधा और कृष्ण का अंत तो नहीं कर दिया? तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ ये कहने का? मेरी राधा को कुछ नहीं हो सकता। वो जहां पर भी होगी सुरक्षित होगी, समझे तुम? मैं आज आए फिर इंसान। भाई, आपका भय और चिंता अपने स्थान पर उचित है, पर क्या करें? ये भी तो निश्चिंत है ना कि राधा यदि कृष्ण के साथ है तो भला उसे क्या हो सकता है? वो तो सुरक्षित ही होगी ना। क्यों है? मैं उचित कह रहा हूं। वो कृष्ण जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो, वो मेरी राधा की रक्षा क्या करेगा? राधा की रक्षा केवल मैं ही कर सकता हूं। अच्छा, बहुत बड़े बड़े बोल रहे हो हैं। भूल गए अभी कुछ ही क्षणों पूर्व तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी मैंने ही की थी, अन्यथा वो बगुला कब का निकल चुका होता था। इसीलिए व्यक्ति को वचन अपनी मर्यादा से अधिक बड़े नहीं बोलने चाहिए, अन्यथा उसके कर्म और उसके वचन दोनों का ही मोल समाप्त हो जाता है। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। बस हो गया, दे दी अपनी टिप्पणी सबने। अब जाओ, चारों दिशाओं में फैलकर राधा को ढूंढो। जाओ। अरे अरे राधा, चिंतित मत हो, वो असुर चला गया है। मैं यहाँ कैसे आई? और वो बंजर धरती अचानक से इतनी सुंदर और हरी भरी कैसे हो गई थी? और वो बगुला जो
जो मेरे प्राण लेने ही वाला था अचानक कहाँ लुप्त हो गया। वो तुम इतनी जोर से चीखी राधा, उस असुर को लगा कहीं उससे अधिक विशाल असुर तो नहीं आ गया। वो बेचारा डर के भाग गया। ये उपहास का समय नहीं है कृष्ण। अचानक कहाँ गया वो बगुला? तुम स्वयं सोचो। ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि तुमने अपनी माया से उस विशाल काय बगुले को भगा दिया और उसी माया से सुंदर वन बना दिया? मैंने कुछ नहीं कहा, जो कहा तुमने कहा है। वहां नहीं, हम यहाँ हैं आयन। तुम ऐसे अभिनय करके मुझे डराने का प्रयास मत करो। तुम्हारा उसे पुकारना और उसका उस समय आना ये केवल एक संयोग मात्र था। तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो थोड़ा बल अपनी स्मृति पर डालो, स्मरण करो। जब वो विशाल वृक्ष तुम पर गिर रहा था, वो किस पे टिका था? अब थोड़ा और स्मरण कर। जब हम भाग रहे थे तो मेरे हाथों की गति को देखा था, कैसे चित्रकार की भांति चल रही थी, जैसे इस प्रकृति का सजीव चित्रण कर रहा हूं मैं। और यदि मेरे बुलावे पे उस असुर का आना केवल संयोग था, तो ये क्या है? अब आभास हुआ मेरे सामर्थ्य का? और तुम सोच रही थी कि तुम मुझे बरसाने से बाहर जाने पर विवश कर दो? नहीं, मैं बरसाना में एक विशेष उद्देश्य से आया हूं राधा, और जब तक वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हाँ, वो बगुला मेरे ही संकेत पर यहां पे आया था, ताकि जब मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इस बंजर को हरा करूं तो किसी को अंश मात्र अनुमान भी ना हो कि ये मैंने किया है। मैं भले ही बरसाना में ना रहूं, किंतु बरसाना मेरी पहुंच से बाहर नहीं होगा। और एक दिन मैं बरसाना को वश में करके रहूंगा।